हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अब तक मैं 8 प्रैक्टिस सेट इस पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर उन प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये जो लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपका जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, या एचटेट पीजीटी का एग्जाम हो, या एचटेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, केबीएस या एनबीएस पीजीटी के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेम, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस के लिए और किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो अगर आप इन सब परीक्षाओं की तैयारी, अगर किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स और नई नई ट्रिक्स सीखने को जरूर मिलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। तो अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 8 में हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा के। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उससे जो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो क्वेश्चन नंबर 91 ये मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है फॉर ए रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इधर लिखा गया जीरो इज ऑलवेज एन आइगन वैल्यू। फॉर ए रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी। फॉर ए यूनिटरी मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स दी गई हैं और इधर उसकी आइगन वैल्यूज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट ये होता है कि अगर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्योरली रियल होते हैं। ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्योरली रियल होते हैं। ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको मालूम ही है, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्योरली रियल होते हैं। इसका मतलब ए किससे जुड़ेगा, ए हमारा जुड़ जाएगा, आइगन वैल्यूज आर प्योर रियल। ठीक है। आइगन वैल्यूज आर रियल मतलब ए को हमको फोर्थ से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब ए किससे जोड़ेगा, फोर्थ से जोड़ेगा। ठीक है। अब आप डी ऑप्शन पे आ जाइए, मतलब डी नंबर पे आप आ जाइए। डी में कहा गया फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है किसके बराबर होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, जीरो है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है हमारे, जैसे पहले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मान लीजिए आइगन वैल्यूज हैं, इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, जीरो है। तो कुछ नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से कम एक नंबर तो जीरो जरूर होगा। इसका मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज उसमें से कम जीरो एक आइगन वैल्यू जरूर होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया जीरो इज ऑलवेज एन आइगन वैल्यूज। इसका मतलब डी को हमको किससे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, यहाँ पर डी को हमको किससे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, फर्स्ट से ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आप चाहे तो अभी भी देख के जो एलिमिनेट कर सकते हैं। डी को फर्स्ट से ज्वाइन करना है। पहले ऑप्शन दिया गया कि डी को फोर्थ से ज्वाइन करवा गया, गलत ऑप्शन है। सी में क्या दिया गया, डी को सेकंड से ज्वाइन करवाया गया है, इसका आंसर सी ऑप्शन गलत है। डी में दिया गया कि डी को थर्ड से ज्वाइन करवाया गया, ये भी गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि जो बचे हुए दो ऑप्शन है मैं आपको इसको इसको भी मैं आपको क्लियर करवा दूं। कहा गया बी ऑप्शन आपसे कहा गया फॉर ए रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम लोग बात करें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए ट्रांजुगेट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, ए है। ठीक, सॉरी लैम्डा है। तो ए ट्रांजुगेट जो होता है ना, ए ट्रांजुगेट क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब जो इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगे वो क्या था, लैम्डा बार आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब लैम्डा बार किसके बराबर है, माइनस लैम्डा के बराबर है। ठीक है। माइनस लैम्डा के बराबर है। और चूंकि ये हमारा रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो लैम्डा बार चूंकि किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर रियल है। तो इसका मतलब लैम्डा बार पे मतलब लैम्डा पे वो कोई कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैम्डा रियल नंबर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा हो जाएगा। इस तरीके से टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, या तो जीरो होंगी या तो क्या होंगे, प्योरली रियल होगा। या तो जीरो होगा या तो प्योरली रियल होगा। इसका मतलब बी को आपको किससे जोड़ना है, बी को आपको सेकंड ऑप्शन से जोड़ना है। तो ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। सी को आपको किससे जोड़ना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन से जोड़ना पड़ेगा। सी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाए, आई आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं।
ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए ट्रांजुगेट की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बार होगी, इज इक्वल टू आई की जो आइगन वैल्यूज है वो कितनी होती है, वन होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कितनी होती है, वन होती है। तो लैम्डा इंटू लैम्डा बार कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका मतलब मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू वन। इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, यूनिट मॉडुलस होंगी, मतलब उनका मॉडुलस कितना होगा, वन होगा। तो देखिए थर्ड सी के लिए दिया गया है द आइगन वैल्यूज हैव यूनिट मॉडुलस, इसका मतलब सी को थर्ड ऑप्शन से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया सपोज ए इज ए नॉन जीरो टू क्रॉस टू रियल मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इज इक्वल टू वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि चलिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की, और उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास कितनी है, लैम्डा वन लैम्डा टू है। ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, वन वन होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखिए बनाना है आई प्लस ए। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आई प्लस ए, तो आई प्लस ए की जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, लैम्डा वन प्लस वन, और कितना आ जाएगा, लैम्डा टू प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से हम लोग निकालते हैं उसको। ठीक है, कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो लैम्डा वन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टू प्लस वन, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू, और प्लस कितना आ जाएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, और कितना आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए किसके बराबर है, वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है, वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। तो ये वन प्लस, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखिए ए के आइगन वैल्यूज कितनी है, लैम्डा वन लैम्डा टू है। तो अगर आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू है तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर आ जाएगा। मतलब लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू, ये कितना हो गया, वन प्लस लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आएगा, लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, और कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो लैम्डा वन लैम्डा टू कैंसिल हो गया, वन वन भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा टू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा टू को मैं कुछ के मान लूं, लेट लैम्डा टू इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब जो लैम्डा वन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो देखो डी ऑप्शन क्या दिया गया, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन माइनस लैम्डा इज आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये तो हम लोग बता रहे हैं कि अगर के आइगन वैल्यूज है तो माइनस के भी उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी जो सी ऑप्शन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया द करेक्टरिस्टिक वैल्यूज का मतलब आइगन वैल्यूज होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या, आइगन वैल्यूज। आप इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा एन। मतलब ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री डॉट 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 कितने, लैम्डा एन है। तो पूछा जा रहा है देन द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज पूछी जा रही हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना हो जाएगा, ए इंटू कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, तो इसकी जो अगर एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन नीचे ए है, और ए की आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, उसको लैम्डा आर लिख सकते हैं। और आई की आइगन वैल्यूज क्या होती है, वन होती है। ठीक है, तो यही इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा आर, जहां पे आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन वेरी करेगा। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है लेट ए बी ए मैट्रिक्स ए इन यम एन क्रॉस एन ओवर आर। मतलब एन क्रॉस ए जो है वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, वेर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये होता है मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर के किया जाए, कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है,
तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे दिया गया है ना, इसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा है। कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होगा, तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स मैं बना ही लेता हूँ, 2 ऑर्डर का बना लेता हूँ मैं, यानी इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम एग्जाम्पल लेता हूँ 0 1 0 0। देखिए जो जो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है आपको, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसको अगर हम वन लोग वन ले लें, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है ना वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनती है। कैसे आप चेक करेंगे, चाहे तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 1 0 0। ठीक है, देखिए लीनियर अलजेब्रा में अगर आपको काउंटर एग्जांपल लेने आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके लिए आसान हो जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में सारी चर्चा है इस क्वेश्चन में, तो क्यों ना एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मुझे याद हो। तो मैंने 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिखा है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालूं तो 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू वन, यहाँ आ जाएगा 0, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 0, फिर ये 0 0, आ गया ए स्क्वायर 0 आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कितनी है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब चलिए ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि आई प्लस ए इज नॉन सिंगुलर, तो चलिए पहले मैं आई प्लस ए बना लेता हूँ। ठीक है, तो आई प्लस ए अगर हम लोग बनाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 0 1 0 0। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 0 1। अब इसका अगर हमें बताना है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए निकाला तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ये कैसा हमारा नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ए एंड बी कम्यूट देन ए बी इज नीलपोटेंट। ठीक है, देन ए बी इज व्हाट, नीलपोटेंट। देखिए अगर ए बी को नीलपोटेंट प्रूव करना है मुझे, इसका मतलब ए बी की पावर कुछ करने से, के करने से आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो तभी ये नीलपोटेंट हो पाएगा। तो आइए ए बी की पावर के करके मैं दिखाता हूँ। इसका मतलब ए बी को मुझे के बार लिखना है, तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, इसको मैंने कितना लिखा, के टाइम्स लिख दिया। अब इन्होंने कहा कि इफ ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब ये हो गया कि अगर ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, तो मुझे कंक्लूजन ये निकालना है कि ए बी निलपोटेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जहां पे ए बी लिखा हुआ होगा वहां पे मैं बी ए लिख देता हूँ। ठीक है, जहां पे ए बी लिखा होगा वहां पे मैं बी ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला ये ए बी लिखा हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ बी ए लिख देते हैं, बी ए हो गया। और फिर आगे जो लिखा है उसको उतार देते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, ए बी, फिर मल्टीप्लाइड बाई ए बी, फिर डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा हुआ, ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर बन चुका है, मतलब ये क्या बन चुका है, बी इंटू ए स्क्वायर, और फिर कितना हुआ, बचा हुआ हमारे पास बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए, फिर बी ए, है ना, और इस तरीके से लास्ट में कितना है, ए बी ए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं फिर से यहाँ पे बी ए को मैं क्या लिख दूँ, ए बी लिख दूँ, तो अगले स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, बी इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना मिल जाएगा, ए बी, फिर यहाँ पे बी ए डॉट 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 लास्ट में कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब ये जो ए स्क्वायर और ए मिलकर कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी इंटू ए क्यूब, और फिर से बी, इस तरीके से हमको मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको चीजें मिलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, शुरुआत में कहा गया है कि मैट्रिक्स एक ऐसा है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए की पावर के इज इक्वल टू कितना, 0 है। तो जब इसको आप देखिए, अभी हमने जब इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आगे, तो किसी न किसी स्टेप इस तरीके की चीजें आएंगी, बी इंटू ए की पावर कितना आएगा, के आएगा, समथिंग आएगा। तो जब ए की पावर के इज इक्वल टू हम लोग कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी की पावर के 0 आ गया तो ए बी कैसी मैट्रिक्स हो गई, नीलपोटेंट हो गई। तो और ये कब हो पाया, जब ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और सी ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि इफ पी इज एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, पी इज व्हाट, पी इज एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन पी इज आल्सो नीलपोटेंट। ठीक है, तो एक मैं क्या करता हूँ, एक पी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, पी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टिबल होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने पी इज इक्वल टू ले लिया सपोज 1 1 1 2। ठीक है, 1 1 1 2। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना है, p का डिटर्मिनेंट कितना है, 2 माइनस 1 कितना, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। ये कहना अगर p इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो pa जो आएगा वो नीलपोटेंट आएगा। तो नीलपोटेंट का मतलब ये हो गया कि pa पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, p मैट्रिक्स तो यही हमारे पास 1 1 1 2, और a मैट्रिक्स मैंने क्या ले रखा था, a मैट्रिक्स मैंने ले रखा था 0 1 0 0।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, ये आ जाएगा 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके आएगा पी ए, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे ये बताना है कि पी ए नीलपोटेंट है कि नहीं है। ये नीलपोटेंट हम लोग कब दिखा, इसको हम लोग नीलपोटेंट कैसे प्रूव कर पाएंगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग नीलपोटेंट तब करते हैं, तब कह सकते हैं जब उसका कुछ पावर करने से कितना आंसर आता हो, जीरो आता हो। उसका कुछ पावर करने से आंसर हमारे पास क्या आता हो, जीरो आता हो। तो चलिए पी ए के कुछ पावर करके देखते हैं कि उसका आंसर जीरो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसका पी ए का स्क्वायर निकालूं अगर, ठीक है, इसका हम लोग पी ए का क्या निकालते हैं, चलिए स्क्वायर निकालते हैं। पहले स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो पी ए का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब पी ए को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी ए हमारे पास क्या था, पी ए हमारे पास था 0 1 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई कितना करना है, 0 1 0 1। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0 1 0 1। अब देखिए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि जो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंसी होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है या नहीं है, ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना n/n है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम a की पावर n कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके पहले भी ये जीरो बन जाएगा, हो सकता है। जैसे एग्जांपल एक बताता हूँ, मान लीजिए a कोई 5x5 की मैट्रिक्स है, ठीक है, a 5x5 की मैट्रिक्स है। अगर ये नीलपोटेंट है तो या तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या तो ए क्यूब जीरो हो जाएगा, या तो ए की पावर 4 जीरो हो जाएगा। अगर ये सब भी कुछ भी नहीं हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ए की पावर 5 तो गारंटेड है कि वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब उसका जो जब उसके ऊपर उसका ऑर्डर रेज करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, अगर वो नीलपोटेंट है तो। फिलहाल पी ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना था, 2/2, और पी ए का स्क्वायर करने से जीरो मैट्रिक्स नहीं आई, इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरोस, ठीक है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमने क्या लिया था, ए मैट्रिक्स हमने लिया था, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 0 1 0 0। और अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं कितनी है, 0 0 है, और ये कह रहे हैं ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरो। इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ए बी और डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ए बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पे ये कहा गया आपसे कि लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए की पावर m इज इक्वल टू 0 फॉर सम इंटीजर m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए अगर इन्होंने कहा है कि a की पावर m इज इक्वल टू 0, a की कुछ पावर करने से आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये किसकी डेफिनेशन है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसका मतलब a इज व्हाट, नीलपोटेंट। ए इज व्हाट, नीलपोटेंट। ए मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में कह रहे हैं, पहला ऑप्शन है ये कह रहे हैं। अच्छा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, 0 0 होती है। जैसे देखिए अगर इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, कितना कर देंगे, लैम्डा की पावर m इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, कितने टाइम्स, m टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में हमें बात करना है, आई प्लस ए के बारे में बात करना है। तो अगर हम लोग आई की आइगन वैल्यूज की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज होती है 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 हो गई। और जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 0 0 0 0, क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आई प्लस ए निकाल दूं तो आई प्लस ए की आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 1 1 1 1 डॉट 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 1 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। डिटर्मिनेंट आप क्या निकालना, आई प्लस ए। तो आई किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कह रहे हैं ए इज नीलपोटेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन में कह रहे हैं ए इज नीलपोटेंट देन ए की पावर n इज इक्वल टू 0। देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n/n है, और मैट्रिक्स ये कह रहे हैं अगर ए नीलपोटेंट है तो निश्चित रूप से ए के ऊपर उसका जो ऑर्डर है वो अगर रेज करेंगे तो निश्चित रूप से जीरो आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्या करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि इफ एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज जीरो देन ए इज व्हाट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। बिल्कुल नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है क्या होती है, जीरो होती है। सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए जीरो, इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ए बी सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मल्टीपल करेक्ट वाला जो है क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए इज एन क्रॉस ए नॉन जीरो मैट्रिक्स वेयर
ए इज नॉट देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर गिवन बाय व्हाट। अब देखिए अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो इसके आइगन वैल्यूज के बारे में चर्चा करें। मान लीजिए इसकी ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ से लैम्डा लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा कौन सा वेर ए इज नॉन, हाँ जीरो और वन आएगा, इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए ये कहना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है एन बाई एन की नॉन जीरो मैट्रिक्स है वेयर ए इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा में एग्जाम्पल भी हम लोग सेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो सारी मैट्रिक्स पे लागू हो रहा है। तो मैं टू बाई टू की मैट्रिक्स अगर ले लूँ, मैट्रिक्स कितनी ले लूँ टू बाई टू की एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, मतलब मैंने एन इज इक्वल टू कितना ले लिया टू ले लिया। तो वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मैं नॉन जीरो मैट्रिक्स लेता हूँ और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होना चाहिए, मैं आइडेंटिटी भी नहीं लूंगा और जीरो भी नहीं लूंगा। और साथ में क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स बिल्कुल बनाई जा सकती है, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू। ये मैट्रिक्स मैंने बनाया, देखिए आप इसका स्क्वायर करके देखिए, निश्चित रूप से ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अब ऑप्शंस के बारे में सोच लेते हैं, इनका इसकी आइगन वैल्यूज बताइए। ठीक है, इसकी क्या बताना आइगन वैल्यूज। तो टू बाई टू मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है कैसे निकालते हैं हम लोग, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम लोग निकाले तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, तो वन बाई टू वन हो गया, मतलब माइनस लैम्डा। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो कितना जाएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर जीरो हो जाएगा, तो ये बन गया। यहाँ से लैम्डा लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, जीरो एंड वन आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल सेट करके भी दिखा दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ऐसी चीजें लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इस तरीके की चीजें सोच पाते हैं। जैसे इन्होंने एन बाई एन की मैट्रिक्स लेनी है, मैंने टू बाई टू की मैट्रिक्स ले ली। इन्होंने नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए बिल्कुल, और साथ में क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आप जवाब दे पाएंगे। और दूसरा मैंने यहाँ से थियरम से भी, मतलब इसके थियरी से भी करके मैंने दिखा दिया इसके आइगन वैल्यू जीरो और वन आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कहा जा रहा है लेट ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई, मतलब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा और माइनस आई भी नहीं है। टू बाई टू की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हुज स्क्वायर इज आई, मतलब इसका स्क्वायर कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। देखिए इसको सेटिस्फाई तो ये भी कर सकता था, ए इज इक्वल टू आई भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ए इज इक्वल टू माइनस आई भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बट इन्होंने कहा कि आपको ये दोनों मैट्रिक्स नहीं लेना है। तो कहना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो क्या मैं ऐसी मैट्रिक्स सोच सकता हूँ जिसका स्क्वायर करने से आई आता हो और वो आइडेंटिटी भी ना हो और माइनस आई भी ना हो। तो अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बनाऊं, लेट ए इज इक्वल टू वन जीरो और जीरो माइनस वन, ये मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ। तो चलिए ए स्क्वायर करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए इंटू ए के बराबर आएगा। ये हमारे पास कितना है, वन जीरो जीरो माइनस वन और फिर से वन जीरो जीरो माइनस वन। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वन जीरो जीरो वन। आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। ये ऐसे ही चाहते थे, ये चाहते थे कि ऐसी मैट्रिक्स आप लीजिए जिसका स्क्वायर करने से आई आता हो, टू बाई टू की मैट्रिक्स हो जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हो। अब ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही, बिल्कुल है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज जीरो, जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम जीरो आएगा, वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच मैट्रिसेस, ये कहना है कि ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस होंगी। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैट्रिक्स और ले लेता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स मैं और अगर बनाऊं, ये क्या कह रहे थे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई कह रहे थे ना, देयर आर इनफाइनाइटली मनी सच मैट्रिसेस। तो जैसे मैं ले लेता हूँ सपोज वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू जीरो और जीरो माइनस वन बाई टू। ठीक है, जीरो माइनस वन बाई टू मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स एक और एग्जाम्पल में ले लिया। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अभी चलिए करके देखते हैं कि क्या ए स्क्वायर आई आता है। ठीक है, ए स्क्वायर आई आता है या नहीं आता है। ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू जीरो जीरो माइनस वन बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे ए इज a 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स ओवर आर सच दैट हुज स्क्वायर इज आई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कह रहे हैं कि इस तरीके की इनफाइनाइटली मेरी मैट्रिसेस हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज
ए इज इक्वल टू 1/2, 1/2 से काम चलेगा कि नहीं करेगा? 1/2 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 1/2 कितना आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया 1/4, नहीं यहाँ से तो आई नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई को सेटिस्फाई करने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी जो इसका जो आंसर आएगा, मतलब इस तरीके के हम लोग और भी मैट्रिसेस सोच सकते हैं। इससे जो सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, है ना। अभी मैं फिलहाल इसका एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपके दिमाग में आता है तो इसके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि इसके लिए आप कौन सी और कौन सा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि सच दैट ए स्क्वायर कितना आना चाहिए? आई आना चाहिए। लास्ट में क्या है? वन मस्ट बी आइगन वैल्यू, ठीक है। वन मस्ट बी व्हाट? वन मस्ट बी द आइगन वैल्यू। तो वन इसकी आइगन वैल्यू होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 1 और -1 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है? ए की आइगन वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है? 1 और -1 है। इसका मतलब इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए बी और डी ऑप्शन, ए तो कंफर्म था, है ना, ए कंफर्म था, बी हम लोग कंफर्म निकाल पाए हैं और डी भी हम लोग ने निकाल लिया है। सी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम लोग ऐसी और भी मैट्रिसेस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि और कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है मुझे फिलहाल, ठीक है। मुझे डाउट है, मुझे लग रहा है सी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन, अगर आपको कोई और मैट्रिक्स मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स आप और ढूंढ सकते हैं सच दैट ए आई के बराबर ना हो, ए माइनस आई के भी बराबर ना हो और ए का स्क्वायर करने से आई आता हो। एक मैट्रिक्स तो मैंने ये ढूंढा है, क्या इसके अलावा भी कोई मैट्रिक्स आप ढूंढ पाते हैं? अगर ढूंढ पाते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज सी ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और ए बी डी तो निश्चित रूप से करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। कहा जा रहा है ए इज इक्वल टू 1 1 0 1 बी ए 2 × 2 मैट्रिक्स, देन कहा जा रहा है 1 इज द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ए। देख ही पा रहे हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या है? इसकी आइगन वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो इसके आइगन वैल्यूज 1 और 1 है। तो ये कह रहे हैं 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू, इसका ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि, अच्छा एक और बात, सी ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है? ए सेटिस्फाइज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2। तो देखिए अगर इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाऊं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या निकल जाएगा? क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना 2 है इंटू एक्स और डिटर्मिनेंट इसका कितना 1 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब कितना मिल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? ए सेटिस्फाइज पॉलिनोमियल, ए एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट, जिसके कोफिशिएंट रियल होंगे और जिसकी डिग्री 2 होगी। बिल्कुल ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल हैं, ठीक है। तो ए इसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब सी ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में कह रहे हैं ए इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल हम लोग कैसे पता लगाएंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इन्वर्टिबल होगा। ए इज वॉट? इन्वर्टिबल, ठीक है। ए इज वॉट? इन्वर्टिबल। और ये कह रहे हैं ए इज नॉट इन्वर्टिबल, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है ए हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको देखें तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। एम जी एम का कॉन्सेप्ट होता है आइगन वैल्यूज। एम क्या होता है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है किसी आइगन वैल्यूज की? वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट किया। जैसे यहाँ पे 1 1 इसकी आइगन वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2 है। किसकी? आइगन वैल्यू 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2 है। और अगर हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहें, किसकी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम ये निकालना चाहें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो चूंकि 1 इसकी आइगन वैल्यूज है, 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास एम ये कितना आ गया? एन, एन का मतलब इसका ऑर्डर कितना? 2 है, माइनस रैंक हमें किसका निकालना है? ए माइनस लैम्डा आई। ए मैट्रिक्स कितनी है? ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 0 1, ठीक है, माइनस लैम्डा आइगन वैल्यू कितनी? 1 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स बनेगी क्या? पहले देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 0। इसका रैंक कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 2 माइनस 1। इसका मतलब इसके सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। और यहाँ पे कहा गया है ए हैज 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर।
इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा गया, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। यस वन एक स्टेटमेंट है, इन द सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस 1 1 0 1 इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स दी गई है और कहा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमिलर है किसके, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब हो गया, इनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये डायगोनलाइजेबल है। ये मैट्रिक्स कैसी हमारी डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल हम लोग कैसे पता करते हैं, डायगोनलाइजेबल अगर हमको पता करना है तो इसका एम जीएम के बराबर, एम जीएम टेबल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। एम जीएम टेबल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहले देखिए इसके आइगन वैल्यूज आप निकालिए। इसके आइगन वैल्यूज क्या है, 1 और 1 है। इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लें, एम इसकी लैम्डा इज इक्वल टू 1 की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 आ गई। मतलब 1 कितनी बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया गया। ठीक है, अब अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने जाएं किसकी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। एन क्या है, इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना 2 है, माइनस रैंक किसका निकालना है, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 1 1 0 1 मैट्रिक्स है, और लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू कितनी, 1 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होती है, 1 0 0 1 होती है। तो इसका अगर मैं 2 माइनस रैंक ऑफ, इसका रैंक निकालना हमको, रैंक हमको निकालना है 0 1 0 0 का, और इसका रैंक हमारे पास कितना आ गया, एक पाइवोट एलिमेंट मिलेगा, इसका रैंक 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो एम कितना आ रहा है, एम आ रहा है 2, और जीएम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एम जीएम बराबर नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। इसका मतलब यस वन जो है स्टेटमेंट वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, यस वन इनकरेक्ट है, तो चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। ये कह रहा है बोथ यस वन एंड यस टू आर ट्रू, गलत है। फिर दूसरे में कह रहा है यस वन ट्रू है, गलत है। और बाकी सी और डी के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब यस टू के ऊपर कमेंट करते हैं। यस टू ये करें कि अगर यम एक 2x2 की रियल मैट्रिक्स है, और अगर यम की पावर कुछ कर यन करने से, यम की कोई पावर करने से आई आता है, तो ये गारंटी है कि यम भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अगर एक मैट्रिक्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, यम इज इक्वल टू, यम इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सपोज -1 0 0 -1, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अगर मैं इसका यम स्क्वायर निकालता हूँ, यम स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो देखिए यम की कुछ पावर करने से आई अगर आया, तो ये कहना निश्चित रूप से वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगी। बट यहाँ पे यम तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, यम स्क्वायर तो आई आ गया, बट यम इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब यस टू स्टेटमेंट भी हमारा क्या, इनकरेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बोथ यस वन एंड यस टू आर फॉल्स। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोगों ने शतक लगा लिया क्वेश्चन का लीनियर अलजेब्रा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए जो है। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जो आगामी आने वाला एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। कह रहे हैं पी एक मैट्रिक्स है, पी कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है। तो पूछ रहे हैं पी इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर पी इनवर्स हमको निकालना है तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए खाली ये कहते पी इनवर्स निकालिए, और चूंकि मैट्रिक्स दे देते तब तो काम हो जाता, तब तो हम इसका एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के पी इनवर्स निकाल देते। लेकिन फिलहाल पी इनवर्स निकालना, लेकिन किसके टर्म में निकालना, पी के टर्म में निकालना है। तो बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन को आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के हेल्प से सॉल्व करिए। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या फार्मूला, 3/3 की मैट्रिक्स है, इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस निकालेंगे इसका हम लोग, माइनर A11 का मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, फिर A22 मतलब इसका माइनर निकालेंगे हम लोग, फिर M33 मतलब इसका माइनर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, x, और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरीके से इसका निकलता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो मैं अगर निकालूं एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है इसका, 3 माइनस 1 है इसका, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस जब आप इसके निकालेंगे, या 1 1 कितना आएगा 1, या आएगा 3, या आएगा -3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। आई होप आपको माइनर निकालने आता हो। ठीक है, और इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब -3 आ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आ गया। ठीक है, अब केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करती है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे मैं पी लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और कितना मिल जाएगा यहाँ से, प्लस पी मिल जाएगा, और -3i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 3i को अगर मैं राइट में ले लूँ, ठीक है, 3i को मैं कहाँ लेता हूँ, राइट में, तो लेफ्ट में मुझे क्या मिलेगा, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर, और क्या मिलेगा, प्लस पी मिलेगा। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/3
और कितना मिल जाएगा हमको, पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर प्लस पी मिल जाएगा। दोनों तरफ मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो पी इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/3। पी क्यूब में पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर में पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पी हो जाएगा, और यहाँ पे आई आ जाएगा। तो यही हमारा पी इनवर्स मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी इनवर्स माइनस पी प्लस आई डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको लिख के आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।